वोल्टेज तो वही रहेगी V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें कुछ VC कैपेसिटर में ड्रॉप होगा, तो वही किरचॉफ लॉ लगाएंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो ये V के इधर जाएंगे तो V माइनस वी सी इक्वल्स टू 0 होगा, तो V इक्वल्स टू क्या होगा VC, और V क्या है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू VC। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है Q इक्वल्स टू CV होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसमें से V को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय C लिख सकते हैं। V को क्या लिख सकते हैं, Q बाय C लिख सकते हैं, तो इस V की जगह रख रहे हैं Q बाय C, और ये है V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस C को मैं उधर ले जा सकती हूँ, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा V नॉट इंटू सी साइन ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ये हमें पता है। तो अब इस Q की वैल्यू को मैं यहाँ रख रही हूँ, तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे V नॉट सी साइन ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, तो I इक्वल्स टू आएगा, ये दोनों कांस्टेंट है तो V नॉट सी बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और साथ में ये ओमेगा बाहर आ जाएगा। मैंने बताया था डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन में नीचे जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, तो I इज इक्वल्स टू वी नॉट, ये भी कांस्टेंट है तो इसको आगे ले आते हैं, सी डब्ल्यू कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब इसको देखो, मैं इस सी डब्ल्यू को ना वी नॉट अपॉन 1 बाय सी डब्ल्यू लिख सकती हूँ। अब देखो ये 1 अपॉन सी डब्ल्यू है ना, हाँ, अब ये सी डब्ल्यू है ना, इसको नीचे लेकर आना है। ठीक है, ये सेम है, इसको सेम है। कैसे सेम है, तुम इसको डिवाइड करके देख लो 1 अपॉन सी डब्ल्यू से, तो फिर से वही तो बता रही हूँ, तुम इसको डिवाइड करके देख लो, तो इसको डिवाइड को हटाओगे तो वापस ये ऊपर मल्टीप्लाई में जा गया ना, तो ये पूरा पोर्शन और ये दोनों पूरा पोर्शन सेम ही है। ठीक है, मैंने बस इसको अलग तरह से लिख दिया, अब क्यों लिखा है वो भी समझ में आएगा। कॉस ओमेगा टी, ये जो 1 अपॉन सी डब्ल्यू है ये होता है एक्स सी, 1 अपॉन सी डब्ल्यू ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी, तो मैंने इस 1 अपॉन सी डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया, एक्स सी लिख दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस पूरे को मैंने लिख दिया आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी, एक V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी तो हमारे पास थी, हाँ, और ये दूसरी कॉस वाली बन गई हमारे पास। अब इसके बेसिस पर हम ग्राफ बनाएंगे, इसको नोट डाउन कर लो। वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो ओमेगा टी फेज है, तो वी नॉट तो हमारा ओमेगा टी ऊपर यहाँ बनेगा वी नॉट। अब देखो, अब ये क्या है, कॉस ओमेगा टी, तो वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो इस कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकती हूँ आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ओमेगा टी से पाई बाय 2 ऊपर बनेगा, तो अब यहाँ पर ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे पाई बाय 2 आगे बनेगा आई नॉट। ठीक, ये बनेगा हमारा फेजर डायग्राम। अच्छा, अगर हमें ऐसे ही ग्राफ बनाना हो तो वी नॉट का तो सेम साइन वाला कर्व बनेगा ऐसा, अब इसमें बनेगा कॉस वाला कर्व। हमने उसमें नीचे क्यों बनाया था, क्योंकि माइनस लगा हुआ था, पर यहाँ पर हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे और मैग्नीट्यूड थोड़ा नीचे लेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसा, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम लेंगे हम ऐसे। ठीक है, यहाँ तक बना लेना, बहुत हम मेंशन कर देना, ये हमारा V का कर्व है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा I का कर्व है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी का।